मनीष, काफ़ी आप अच्छा बोलते हैं और आपने ये बात बिल्कुल एक ही लाइन में बता दी कि आगे भी आपको थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे। अभी आप इंडिया के बारे में तो बात कर रहे थे, इंडिया भी इम्पैक्ट होता है यूएस और चाइना की इकोनॉमी से। बहुत अलग अलग रीजंस है। आप इन दोनों को कैसे रेट कर रहे हैं? इन दोनों में भी कुछ चेंज हुआ है या फिर ये भी वैसे ही चल रहे हैं, चाइना और यूएस? तो एक्चुअली आप चाइना और यूएस देखिए ना, ग्रोथ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्यूट ग्रोथ का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मार्केट ने ऑलरेडी उस ग्रोथ स्लो डाउन को डिस्काउंट किया हुआ है, तो उस ढंग से अगर देखें तो अगर स्लो डाउन हो भी गया है तो बड़ी दिक्कत नहीं है। तो चाइना और यूएस, और खास करके यूएस में पूरा 2022 इस नैरेटिव के साथ में यूएस के मार्केट्स ने बताया कि वहां पे एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है और डीप रिसेशन आ सकता है। और आज जो रियलिटी इमर्ज हुई है वो ये है कि अभी तक रिसेशन के एक दिन तो आएगा रिसेशन, लेकिन अभी तक कुछ बहुत बड़े आसार नहीं है और कुछ डीप रिसेशन की तो बिल्कुल आसार नहीं है। इस क्वार्टर भी यूएस जो है वो 2.5% के आसपास में मोटा मोटी जो है वो शायद ग्रो करेगा। तो सेम चीज चाइना के साथ हुआ है कि पूरा 2022 हमने इस व्यू के साथ बिताया कि शायद चाइना तो बहुत भयंकर तेजी से मंदी आ जाएगी वहां पे, क्योंकि बहुत समय तक वहां लॉकडाउन रहा। उसके मुकाबले चाइना ने रिलेटिवली बेटर किया है। तो मेरा प्राइमरी व्यू यह है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के बनस्पत यूएस और चाइना ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शायद बेहतर करें। और पिछले 1 डेढ़ साल से मेरा व्यू था कि हमारे मार्केट के व्यू के बनस्पत हमारी इकोनॉमी जो है रिलेटिवली वर्स करे। हमारा जो व्यू था एक मार्केट का कि हम एक नए ग्लोरियस डेकेड में घुस चुके हैं और 7-8% का आसानी से ग्रोथ आ जाएगा, उसके बनस्पत मेरा व्यू था कि शायद हम 5-6% के अंदर अटक जाए। तो वो जो एक डिफरेंशियल रिलेटिव टू एक्सपेक्टेशन है वो प्ले आउट अब हो रहा है, क्योंकि अब इवन आरबीआई या कई सारी एजेंसीज इसी बात को मान रही हैं कि इंडिया भी स्लो डाउन हो गया है। और उसी वजह से इंडिया के अंदर भी जो रेट हाइक साइकिल है वो छोटा सा पॉज आया है। इसलिए नहीं कि इन्फ्लेशन बड़े तेजी से कंट्रोल में आ गया है, बट इसके लिए कि इंडिया के अंदर भी रिलेटिवली स्लो डाउन जो है वो किक इन हो चुका है। इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रैक्टिकल। और आप इस वक्त अपना अप्रोच बता रहे, सीधी बात है, कमजोरी दिख रही है तो दिख रही है, उसे डाइजेस्ट करना ही सबसे बड़ा और सबसे रैशनल अप्रोच होगा।